नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नौरंगी की और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। बिहार में लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पुलिस मुख्यालय ने जिनका जिला में 3 और 4 साल पूरा हो गया है, वैसे थाना प्रभारी एवं पुलिस इंस्पेक्टर का तबादला एक जिले से दूसरे जिले में किए जाने का आदेश पुलिस मुख्यालय ने दिया है। मुख्यालय के आदेश के आलोक के बाद पूर्णिया के नए डीआईजी विकास कुमार ने पूर्णिया रेंज में आने वाले जिले कटिहार, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया एसपी को भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के आलोक में पुलिस पदाधिकारी के तबादले के संबंध में 4 जिले के एसपी से रिपोर्ट मांगी है कि एक जिले में 3 और 4 साल जिन दरोगा और पुलिस इंस्पेक्टर का कार्यकाल पूरा हुआ है, उन पुलिस पदाधिकारी के जिले से हर हाल में दूसरे जिले में स्थानांतरण करना है। इस तरह भागलपुर रेंज में डीआईजी विवेकानंद ने बांका और नवगछिया और भागलपुर एसपी को निर्देश दिया कि जिनके 3 और 4 साल जिले में हो गए हैं, वैसे थाना प्रभारी और पुलिस इंस्पेक्टर की सेवा अवधि बताया जाए। इस आधार पर डीआईजी एक जिले से दूसरे जिले में तबादला करेंगे। सवाल ये उठता है कि जिसका रेंज में कार्यकाल पूरा हो गया है, वैसे पुलिसकर्मियों में दरोगा और पुलिस इंस्पेक्टर का तबादला कैसे होगा? चुनाव आयोग को गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए कि बिहार में सिपाही से लेकर पुलिस इंस्पेक्टर तक के रैंक के पुलिस अफसर एक ही रेंज में 13 से 15 वर्षों से तैनात है, लेकिन उनका तबादला पुलिस मुख्यालय स्तर से तबादला नहीं हो रहा है, जिसमें सिपाही, जमादार, दरोगा और पुलिस इंस्पेक्टर रैंक में पूरे बिहार में कई वर्षों से एक ही रेंज में पुलिस अफसर तैनात है। ऐसे में इनका तबादला रेंज में भी एक जिले से दूसरे जिले में किया जाएगा, लेकिन इनका रेंज में ही कार्यकाल पूरा हो गया है। ऐसे में चुनाव साफ सुथरे तरीके से चुनाव आयोग के नियम अनुकूल चुनाव से कैसे हो सकता है? आईएएस और आईपीएस महकमा एक नई चर्चा सामने आ रही है। डीजीपी भट्टी साहब एक और एडीजी स्तर के पदाधिकारी को पटना लाना चाहते हैं, जिसमें एडीजी भृगु निवासन साहब को पटना में लाने की चर्चा है। हाल फिलहाल जो आईपीएस केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में सीबीआई रहे हैं, उनकी अभी सरदार पटेल भवन में खूब चल रही है, लेकिन जिन आईपीएस को डीआईजी में प्रमोशन दिया गया है, उनको नए स्थान पर नहीं देने से आईपीएस अफसर में निराशा भी देखी जा रही है। सरकार को जल्द ही आईपीएस अधिकारी के तबादले पर अपना अंतिम निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और पुलिस महकमे के साथ साथ पुलिस पदाधिकारी की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। 7 जनवरी है और रात के करीब 10 बज रहे हैं। दिन रविवार का है। बिहार पुलिस महकमे से खबर जुड़ी है और ये खबर चुनाव आयोग से भी कहीं न कहीं संबंधित है। चुनाव आयोग को गंभीरता पूर्वक ऐसी खबरों पर स्वतः संज्ञान लेना पड़ेगा। अब चुनाव आयोग का आदेश है कि एक ही जिले में जिन थाना प्रभारी और पुलिस इंस्पेक्टर का 4 साल पूरा हो गया है, उसे एक जिले से दूसरे जिले में बदलना है और थानेदार से लेकर एसपी डीएसपी तक 30 जून तक जिनका 4 साल पूरा हो गया है, इस 30 जून तक हर हाल में चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन पुलिस हेडक्वार्टर को करना है। अब पुलिस हेडक्वार्टर ने अपने रेंज के डीआईजी और आईजी को यह आदेश जारी कर दिया है। अब आ जाइए, पूर्णिया डीआईजी ने कटिहार और अररिया, मैं आपको बताता हूं, 4 जिले में विकास कुमार डीआईजी ने ऑर्डर जारी किया है। पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज 4 जिले के एसपी को डीआईजी विकास कुमार ने 5 जनवरी को लेटर लिखा है कि आपके जिले में जिन जिन थाना प्रभारी, दरोगा, पुलिस इंस्पेक्टर का 30 जून तारीख तक 4 साल पूरा हो गया है, अब सही बताइए और उसका मतलब 10 दिन के अंदर अंदर डीआईजी को अपना प्रतिवेदन सौंपिए। डीआईजी पूर्णिया विकास कुमार ने यह आदेश जारी किया है पुलिस हेडक्वार्टर के आदेश के बाद, और पुलिस हेडक्वार्टर ने चुनाव आयोग, भारत निर्वाचन आयोग के लेटर प्रत्यांक का दिखाया है कि इतना प्रत्यांक से आदेश आया है और उस आलोक में इस निर्देशों का पालन करना है। तो बाबूराम साहब भागलपुर एसपी थे 2022 में और 23 में वो चले गए डीआईजी होके बेगूसराय, उनका प्रमोशन होता है। और भागलपुर से पहले वह दरभंगा के एसएसपी बाबूराम साहब थे, मूलतः हरियाणा के रहने वाले हैं। और बाबूराम साहब को पुनः जहां दरभंगा रेंज, जो बड़ा चर्चित रेंज रहा, 24 दिन में 2 आईजी की प्रतिनियुक्ति राज्य सरकार के निर्देश पर होती है। और दरभंगा रेंज बिहार ही नहीं, देश के बड़े बड़े आईपीएस अधिकारी में एक चर्चा का विषय बन जाता है। दरभंगा रेंज क्या कहीं पुरानी फिर वह गलती तो नहीं दोहराई गई? बाबूराम साहब को दरभंगा भेज दिया गया। बाबूराम साहब
22 में थे, बाबूराम साहब के बाद आनंद कुमार आए हैं, उनको भी 1 साल पूरा हो गया है। तो बाबूराम साहब दरभंगा एसएसपी थे और 1 साल डीआईजी बेगूसराय रहे। तो 5 सालों के दौरान चुनाव आयोग मानता है 4 से 5 साल, तो बाबूराम साहब को पुनः दरभंगा रेंज का डीआईजी बना दिया गया। क्या चुनाव आयोग स्वतः संज्ञान लेके क्या बाबूराम साहब को उस रेंज से हटाएगा? ये देखने वाली बात है। चर्चा का विषय है दरभंगा रेंज। अब चले आइए, पुलिस इंस्पेक्टर और दरोगा का तबादले की चर्चा है। भागलपुर डीआईजी और पूर्णिया डीआईजी, मुजफ्फरपुर आईजी, अलग अलग रंग, बेतिया डीआईजी, पटना आईजी गरिमा मल्लिक, सभी ने निर्देश जारी किया है कि आपका कितना कितना कार्यकाल जिला में हुआ है उसका एक जहां प्रतिवेदन आईजी को डीआईजी को दीजिए। अब जिनका 4 साल 30 जून तक पूरा हो गया है, हर हाल में उनको एक जिले से दूसरे जिले में बदलना है। लेकिन जिनका रेंज में कार्यकाल पूरा हो गया है, मैंने एक आईपीएस से बात किया, सर यदि मान लिया जाए कि भागलपुर, नौगछिया, बांका में जिनका कार्यकाल 3-3 साल 4-4 साल पूरा हो गया है तो क्या कीजिएगा? तो पदाधिकारी ने बताया कि इसकी सूचना वह पुलिस हेडक्वार्टर को देंगे कि फलाना पुलिस अफसर है और इनका कार्यकाल रेंज में ही पूरा हो गया है। तो पुलिस हेडक्वार्टर को भी ध्यान देना होगा। डीजीपी साहब, आपने प्रमोशन वाला अच्छा काम किया, भट्टी साहब, और आपका चल रहा है, सरकार में चल रहा है। आप देखिए, पूर्व डीजीपी आशीष रंजन सिन्हा नालंदा के रहने वाले थे और नीतीश कुमार ने बहुत तबादले पोस्टिंग में उनकी बातों को माना। उसी तरह बताया जाता है राजविंदर सिंह भट्टी राकेश राठी साहब को आईजी हेडक्वार्टर से हटाते हुए पटना आईजी हेडक्वार्टर में ले आए। मतलब पटना जोन से, जहां वो आईजी है जोन में, वहां से हटाते हुए आईजी हेडक्वार्टर में ले आए, सरदार पटेल भवन में। और ये चर्चा है कि राठी साहब सीबीआई में जाना चाहते हैं। तो भट्टी साहब सीबीआई से लौटे हैं और राकेश राठी भी सीबीआई में रहे हैं, पी कंदन साहब सीबीआई में रहे हैं। तो राकेश राठी साहब को बुला लिया गया सरदार पटेल भवन। तो भाई आईपीएस में चर्चा होने लगी। 2002 बैच के आईपीएस अधिकारी है राकेश राठी, प्रभावशाली आईपीएस अधिकारी हैं, गंभीर हैं, राजस्थान के चुरू जिला के रहने वाले हैं, लेकिन कड़क मिजाज के डीजीपी से उनका मेल खा रहा है और ईमानदार माने जाते हैं। ये आरोप राकेश राठी पर लागू नहीं होता है। आईएएस आईपीएस महकमे में चर्चा है कि राकेश राठी को इससे मतलब नहीं है। तो राकेश राठी वर्तमान डीजीपी के करीबी है। अब उसी तरह आप देखिए, अब डीजीपी साहब का एक काम पूरा हुआ। टीम में राकेश राठी पहले से थे पटना रेंज में आईजी, अब भिग्गू निवासन साहब हैं, एडीजी हैं और राजगीर में हैं। भिग्गू निवासन साहब को पूरी कोशिश रहेगी डीजीपी साहब की कि लोकसभा चुनाव से पहले भिग्गू निवासन साहब को पटना बुला लिया जाए, बीएमपी में बुला लिया जाए। सिविल डिफेंस में भी एडीजी है, तो अभी सिविल डिफेंस के डीजी रिटायर किए हैं नीरज सिन्हा। तो अब देखना है कि डीजीपी साहब भिग्गू निवासन साहब को क्या पटना लाने में, क्या उनकी जो तमन्ना है, क्या वो सरकार मानती है या नहीं मानती है। लेकिन जो सूत्र बताते हैं कि भट्टी साहब का चल रहा है, कड़क मिजाज के आईपीएस अधिकारी हैं, लेकिन भट्टी साहब ये तबादला आप क्यों नहीं कर रहे हैं? जिनका रेंज में कार्यकाल पूरा हो गया है उनको क्यों नहीं बदल रहे हैं? आप देखना होगा बिहार में जितने भी थाना प्रभारी और पुलिस इंस्पेक्टर है उनका मन नहीं लगता होगा कि भाई क्या आदेश हमारे रेंज के डीआईजी ने आदेश जारी किया होगा कि मुझे इस जिले में थाना प्रभारी या पुलिस इंस्पेक्टर रहना नहीं रहना है। उनका मन नहीं लग रहा है। जिले में जिस एसपी का 3 साल पूरा हो गया है उसका मन नहीं लग रहा है कि सरकार अपना आदेश क्यों नहीं निकाल रही है। समय बड़ा नजदीक है लोकसभा चुनाव का और सरकार के पास कम समय में आईपीएस अधिकारी का तबादला करना है। फिर जो एसपी जिले में आएंगे उनको थाना प्रभारी की नियमानुकूल पोस्टिंग करनी है।
क्योंकि ये चुनाव का समय है। थाना प्रभारी और विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से बिहार सरकार के पास बहुत कम समय में करीब 2 दर्जन आईपीएस का तबादला करना है और जो आईपीएस जिले से बदलेंगे उनको मालूम पड़ेगा कि भाई हमारे इलाके में तो थानेदार है ही नहीं है। अब नए थानेदार आए हैं, उनको थाना देना है कि कौन थाना के लिए कौन थाना प्रभारी ठीक रहेगा। तो ये आईपीएस के लिए गंभीर बिंदु रहेगा कि विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से किसे शहरी क्षेत्र में देना है और किसे ग्रामीण क्षेत्र में देना है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी 2 दर्जन आईपीएस अधिकारी की लिस्ट आपके टेबल पर रखी हुई है, लेकिन आपके द्वारा अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। आईपीएस अफसर में निराशा देखी जा रही है। जिनका डीआईजी में आपने प्रमोशन किया है उनको उनके स्थान से बदली नहीं किया है आपने। पटना एसएसपी राजीव मिश्रा जिसे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से बुलाया गया, अब पटना के एसएसपी बने और डीआईजी में उनका प्रमोशन हो जाता है, लेकिन अभी तक राज्य सरकार ने पटना में किसी नए एसएसपी की पोस्टिंग नहीं की है। सरकार को यह भी जानना होगा, यदि चुनाव आयोग किसी आईपीएस अधिकारी को हटाती है तो राज्य सरकार की बदनामी देखी जाएगी कि भाई देखिए राज्य सरकार ने नहीं हटाया और चुनाव आयोग ने स्वतः संज्ञान लेके फलना बांका एसपी 2 बार रह चुके हैं। पटना में सीनियर एसपी का डीआईजी प्रमोशन हो गया है। बाबूराम साहब को दरभंगा एसपी रहते हुए एसएसपी रहते हुए पुनः उनको दरभंगा रेंज में डीआईजी में भेज दिया गया है। यदि चुनाव आयोग स्वतः संज्ञान ले लेगा तो राज्य सरकार की छवि कहीं न कहीं खराब हो सकती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आप अपने ही आदेशों पर निर्देशों पर आप अमल क्यों नहीं कर रहे हैं। दरभंगा रेंज में आईजी की पोस्टिंग थी, वहां आईजी को भेजना था, पूर्णिया में आईजी को भेजना था, लेकिन बताया जाता है पूर्णिया डीआईजी विकास कुमार कहीं न कहीं वर्तमान डीजीपी से मधुर संबंध की चर्चा है। अब ये देखना है कि राज्य सरकार कितनी जल्दी आईपीएस अधिकारियों का तबादला करती है। बहुत आईपीएस अधिकारी को 3 साल हो गया है। कटिहार, खगड़िया, बेगूसराय, नौगछिया जिला और बांका में डॉक्टर सत्यप्रकाश साहब का नाम मैं कई बार ले लेता हूं, बार बार याद आ जाता है। हमारा सत्यप्रकाश साहब कोई आपसे मतभेद नहीं है, लेकिन खबर से समझौता नहीं। अब देखना होगा राज्य सरकार जिन आईपीएस अधिकारी का 3 साल पूरा हो गया है, जिन डीएसपी का 30 जून में 3 साल पूरा हो गया है, क्या राज्य सरकार वैसे पदाधिकारियों का तबादला कब तक करती है। पटना जो राजधानी है, जहां एसएसपी के पद की गरिमा है, वहां किस आईपीएस अधिकारी को राज्य सरकार देती है, या राजीव मिश्रा जिस पर भट्टी साहब का भरोसा है, सीबीआई से लौटे हैं और सीबीआई में जो पदाधिकारी रहे हैं अभी तो उनकी वाह है, उनका चल रहा है सीबीआई से लौटे आईपीएस अधिकारी की तूती बोल रही है बिहार में। अब क्या होगा माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको ध्यान देना होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, चुनाव नजदीक है और आपको आपकी सुशासन की सरकार, जहां आपने आईजी की पोस्टिंग की वहां आपने डीआईजी को भेज दिया। आपको ध्यान देना होगा माननीय मुख्यमंत्री जी। जैसे 24 दिन में दरभंगा में रिटायर आईजी के होने के बाद 24 दिन में 2 बार आईजी की प्रतिनियुक्ति हुई, वैसी कहीं लापरवाही राज्य सरकार के द्वारा नहीं हो। सरकार कोई भी मुख्यमंत्री चलाता है, लेकिन उस मुख्यमंत्री का नाम चलता है। ये बिहार में अभी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, तो आईएएस आईपीएस अधिकारी की पोस्टिंग में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, कई महत्वपूर्ण और ताजा जानकारी हम आपको देते रहेंगे। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए खबर नौरंगी की। नमस्कार।